नमस्ते सभी को, स्वागत है आपका हैशटैग मोनिका की मेकअप क्लास। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, कल मैंने आप लोगों को फेस शेप के बारे में बताया था। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि उन फेस शेप के ऊपर हमें कैसी कॉन्टोरिंग करनी होती है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ब्राउन्सर और कॉन्टोरिंग में क्या डिफरेंस होता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज है हमारी क्लास 9 और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कॉन्टोर के ऊपर। तो आइए आप समझ लेते हैं कॉन्टोरिंग का कॉन्सेप्ट। तो अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले ओवल फेस शेप की। ठीक है, तो देखिए ओवल फेस शेप जो होता है ना, वो एक परफेक्ट और एक आइडल फेस शेप माना जाता है। तो हमें सारे फेस शेप को उसी की तरह बनाना होता है। क्यों? क्योंकि वो एक परफेक्ट फेस शेप होता है। जैसे कि अगर मैं आपको रियल लाइफ में एग्जांपल दूं, तो देखो जो हमारे डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, टीचर होते हैं, ठीक है, तो और भी जैसे बड़े बड़े पोजीशन पे लोग होते हैं, जैसे फौजी हो गए, पुलिस वगैरह हो गए, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये हमारे लिए एक आइडल होते हैं ना। हम भी उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए परफेक्ट होते हैं, वो हमारे लिए आइडल होते हैं। तो इसी टाइप से हमारे जो फेस शेप होते हैं उनका आइडल कौन होता है? ओवल फेस शेप होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं ओवल फेस शेप पे हमें कैसी कंट्रोल करनी है। तो देखो ओवल फेस शेप पे वैसे तो कंट्रोल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक परफेक्ट फेस शेप है। फिर भी अगर कोई थोड़ा सा हेल्दी है तो हम उसके यहाँ पे चिक बोन के नीचे कंट्रोल करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि उसका जो ओवल फेस शेप है थोड़ा उभर के दिखे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं अगर वो ओवल फेस शेप है तो हेल्दी नहीं होगा। तो इसीलिए अगर वो कोई हेल्दी आपको क्लाइंट मिलता है तो आप उसके कहाँ कंट्रोल करोगे? चिक बोन के नीचे इनफ इतना। ठीक है, तो उसके बाद उसका फेस उभर के दिखेगा ओवल जैसा। ठीक है, तो अब बात करते हैं राउंड फिश शेप की कि राउंड फिश शेप पे हमें कैसा कंट्रोल करना है। तो देखो मैंने आपको क्या कल बताया था कि राउंड फिश शेप ऑलरेडी पूरा गोल होता है। तो अगर कोई गोल फिश शेप है तो उस पर हम कैसा कंट्रोल करेंगे, आइए समझ लेते हैं। तो देखो जैसे कि राउंड फिश शेप है, ठीक है, तो हम इसके कहाँ कंट्रोल करेंगे? थोड़ा सा ऐसे फोरहेड पे कंट्रोल करेंगे। उसके बाद हम उसके यहाँ पे चिक बोन के नीचे कंट्रोल करेंगे। सेम हम राइट साइड भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसके थोड़ा सा जॉ लाइन पे भी कंट्रोल करेंगे। जान लेते जॉ लाइन पे हमें कैसी कंट्रोलिंग करनी है। तो देखो ये जो हमारा ईयर का पॉइंट होता है ना, तो यहाँ एंडिंग पॉइंट होता है ना, तो एंडिंग से थोड़ा सा ऊपर चले जाओ बस। यहाँ से हमें ऐसे करके थोड़ा सा डाउनवर्ड की तरफ कंटूर करना होता है। ठीक है, और थोड़ा सा स्ट्रेट में कंटूर करना होता है, ऐसे राउंड मत करना। ठीक है, ऊपर की तरफ राउंड में मत करना। क्यों? अगर राउंड में करोगे तो ऑलरेडी जो आपका फेस राउंड है, आप राउंड ही कर दोगे तो वो अजीब सा दिखेगा। तो ठीक है, इसलिए हमें थोड़ा सा लंबा फेस दिखाना। अगर हमारा राउंड फेस है तो हमें कैसा फेस दिखाना? लंबा फेस दिखाना। इसलिए हम कहाँ कैसे कंटूर करेंगे? यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कंटूर करेंगे। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा लंबे शेप में कंटूर करेंगे ताकि फेस जो है थोड़ा लंबा दिखे। तो अब देखो हमने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कंटूर कर दिया, यहाँ पे भी और राइट साइड में भी। ठीक है, अब ये कौन सा फेस शेप क्रिएट होता है? हमारा थोड़ा सा ओवल फेस शेप क्रिएट होता है। ठीक है, तो हमने आप समझ गए कि हमने राउंड फेस शेप में कहाँ कहाँ कंटूरिंग की। एक तो हमने थोड़ा सा टेम्पल्स पे किया, फोरहेड के टेम्पल्स पे किया, फिर लाते हुए हमने चीक बोन के नीचे किया, फिर वहां से हमने ऐसे जॉ लाइन में थोड़ा सा स्ट्रेट कंटूर किया ताकि फेस थोड़ा कैसा दिखे? लंबा शेप का दिखे। ठीक है, अब आपको राउंड फेस शेप का कंटूरिंग समझ गए, तो अब बात कर लेते हैं हम एबलोंग फेस शेप पे कैसा कंटूर करना है, जिसे हम रेक्टेंगुलर फेस शेप भी कहते हैं। तो देखो मैंने एबलोंग फेस शेप में आपको क्या पढ़ाया था कि एबलोंग फेस शेप थोड़ा सा लंबा होता है, यानी कि इसका जो टॉप और बॉटम होता है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट होता है, उसकी चौड़ाई ठीक होती है, लेकिन जो हमारी लंबाई होती है उसकी फेस की थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो ज्यादा होगी तो हम उस पर कैसा कंटूर करेंगे? ऐसा कंटूर करेंगे जो उसकी जो कंटूर क्यों करते हैं? ताकि एक्स्ट्रा चीज जो होती है वो हाइड हो जाए। ठीक है, तो इसलिए इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज हो गया हमारा? एक तो ये टॉप हो गया यानी कि फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, और ऊपर से ये बॉटम हो गया यानी कि चिन वाली लाइन हो गई। ठीक है, तो जब हम इसको राउंड शेप में थोड़ा सा कंटूर करेंगे ना, तो थोड़ा सा कम दिखेगा। अब ऐसा नहीं है कि कंटूर तुमने सीधा ऐसे ऐसे ऐसा करके मार दिया, ऐसे कंटूर नहीं मारना। उसको थोड़ा सा गोलाई का शेप देना है, और हेयर लाइन पे भी और हमारी चिन लाइन पे भी, ताकि वो थोड़ा एक ओवल शेप में दिखे। ठीक है, अगर ऐसे ऐसे कर दिया तो हो सकता है वो थोड़ा स्क्वायरी टाइप का दिखे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा यानी कि हमने फोरहेड के टॉप पे किया, तो हम थोड़ा सा टेम्पल्स पे भी करेंगे। ठीक है, तो हम टेम्पल्स पे भी करेंगे। ठीक है, और अगर हमने जॉ लाइन पे की, सॉरी अगर हमने चिन पे की, तो हम थोड़ा सा जॉ लाइन पे ले जाके उसको टच कर देंगे ताकि वो थोड़ा सा गोल दिखे। अब देखो हमने ऊपर टॉप और बॉटम का पार्ट काट दिया, तो ये अब थोड़ा सा कैसा दिख रहा है? ओवल फिश शेप का दिख रहा है। ठीक है, तो अगर अब आपको एबलॉन्ग में समझ आ गया कि हमें टॉप और बॉटम हल्का सा राउंड शेप में कंटूर करना है ताकि उसका जो एक ओवरऑल लुक है वो थोड़ा हमारा ओवल फिश शेप की तरह दिखे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हार्ट फिश शेप की, जिसे हम इन्वर्टेड ट्रायंगुलर भी कहते हैं। तो देखो ये हमारा हार्ट फिश शेप है। ठीक है, अब हम इसको ऐसा कंटूर करना है ताकि हमारे कैसा दिखे? ओवल फिश शेप में दिखे। तो हार्ट फिश शेप में मैंने क्या चीज बताया था? जो हमारा फोरहेड होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, और जो हमारी ये जॉ लाइन, ये चिन वाला एरिया जो होता है, ये थोड़ा सा पतला होता है, नैरो एरिया होता है। ठीक है, तो हम इसमें कंटूर कहाँ कहाँ करेंगे जो हमारा थोड़ा सा ओवल फिश शेप में दिखे? तो देखो सबसे पहले तो हम इसका एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो हाइड करेंगे, यानी कि उसको कंटूर करेंगे। तो हमारा ये वाला एरिया थोड़ा सा ऐसे कट हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इसका राइट वाला एरिया कट करेंगे। ठीक है, तो हमने ये भी कर दिया। उसके बाद जो हमारे ये वाला चिकबोन वाला पार्ट होता है, इसमें थोड़ा उभरा हुआ होता है ना, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके कंटूर करेंगे, लेकिन जॉ लाइन को हमें नहीं छूना है। ठीक है, तो हम कहाँ कंटूर करेंगे? चिक बोन पे कंटूर करेंगे। अब जॉ लाइन क्यों नहीं छूना भाई? देखो जॉ लाइन ऑलरेडी उसकी शार्प है, ये चीज क्या है? उसकी थोड़ी सी नुकीली है। पॉइंटेड क्या होगी? उसकी चिन हो गई। तो हमें ये वाला एरिया नहीं छेड़ना, तो हम इसको कंटूर करेंगे, थोड़ा सा चिन, थोड़ा सा चिक बोन पे कंटूर करेंगे, तो इसका फेस शेप कैसा निकलेगा? हमारा ओवल फेस शेप निकलेगा। ठीक है,
तो हमें ऐसा हार्ट फेस शेप का कंटूर करना है ताकि वो ओवल फेस शेप की तरह दिखे। आप समझ गए? हार्ट फेस शेप में हमें कहाँ कहाँ कंटूर करना है? फोrehead के टेम्पल्स हो गए, ठीक है, और थोड़ा सा हमें चीक बोन पे कंटूर करना है, और हमें यहाँ वाले एरिया पे नहीं छूना है क्योंकि वो ऑलरेडी शार्प है। तो अब बात कर लेते हैं हम स्क्वायर फेस शेप की, कि स्क्वायर फेस शेप को हमें कैसे कट करना है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, स्क्वायर फेस शेप का फोrehead और जो हमारी जॉ लाइन होती है उसकी चौड़ाई क्या होती है? सेम होती है। तो हमें ऐसा कंटूर करना है जिससे जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हाइड करना है। तो देखो हम कौन सा एक्स्ट्रा पार्ट हाइड करेंगे, तो इसका जो हमारा ये फोrehead के टेम्पल्स होते हैं ना, हम इसको कंटूर करेंगे, ठीक है, ऐसे राउंड शेप में कंटूर करना है। मतलब ये जो जो एरिया जो थोड़ा सा ऐसा नुकीला टाइप का निकला है ना, हमें थोड़ा सा ऐसे करके कंटूर करना है, ठीक है। तो हमने राउंड शेप में से ऐसे कंटूर किया, फिर नीचे से उसका जॉ लाइन यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको थोड़ा सा हमें ऐसे कंटूर करना है, यानी कि इसको भी हमें राउंडेड कंटूर करना है। तो हमने अब इसको भी कंटूर कर दिया। तो अभी हमारे कैसा बन रहा है? ओवल फेस शेप बन रहा है, ठीक है। तो समझ आया? अगर हम स्क्वायर फिश में कैसे कंट्रोल करना है, हमारी ये चीज एक्स्ट्रा है, टेम्पल्स एक्स्ट्रा है, तो हमने टेम्पल्स पे कंट्रोल कर दिया, और ये हमारी जॉ लाइन एक्स्ट्रा है तो हमने जॉ लाइन पे कंट्रोल कर दी, ठीक है। अगर थोड़ा सा हेल्दी पर्सन है तो उसके चिक बोन पे कंट्रोल कर देना, और हेल्दी पर्सन नहीं है, वो थोड़ा सा पतला टाइप का है, तो चिक बोन को अवॉइड कर देना, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा फिर स्लिम हो जाएगा, फिर उसका रेक्टेंगुलर फिश शेप दिखेगा। तो बैलेंस करने के लिए हमें उसका चिक बोन छोड़ देना है, ठीक है। हमें कहाँ कंट्रोल करना है? जो उसका एक्स्ट्रा पॉइंट है वहां पे हमें कंट्रोल कर देना है। अब बात कर लेते हैं डायमंड फिश शेप की। तो देखो डायमंड फिश शेप हमारा कैसा होता है, जिसका चिकबोन क्या होता है? ब्रॉड होता है, ठीक है, और उसका टॉप और बॉटम क्या होता है? थोड़ा नैरो होता है। तो अब देखो, तो देखो ये हमारा कौन सा फिश शेप हो गया? डायमंड फिश शेप हो गया। तो हम कहाँ कंटूर करेंगे? इसके चिक बोन को ही हम सिर्फ कंटूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, तो हमें इसकी सिकुड़ नहीं, यानी कि इसको एक बैलेंस करना है। तो हमने यहाँ कंटूर कर दिया। अगर उसका फोrehead बहुत ज्यादा हाई है तो हम थोड़ा सा टॉप पे कंटूर कर देंगे, और नॉर्मल है तो हम कंटूर नहीं करेंगे। अगर हमने यहाँ से कंटूर कर दिया ना तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, फिर यहाँ का जो उसका फोrehead है तो ऑलरेडी पतला होगा, तो और वो थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ का कंटूर तभी करना है अगर जिस केस में उसका फेस ज्यादा ही लंबा हो, ठीक है, तो अदरवाइज नहीं करेंगे हम कंटूर। तो हमने कहाँ कंटूर कर दिया? उसके चिकबोन पे कंटूर कर दिया, ठीक है, चिकबोन के मतलब नीचे कंटूर कर दिया, बस। उसका ये चीज तो ऑलरेडी शार्प है और ऑलरेडी भी शार्प है, तो हमें वहां पे कंटूर करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये छह के छह फिश शेप का कंटूर समझ आ गया होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कंटूर और ब्राउन्सर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं कंटूर और ब्राउन्सर की। तो देखिए पहला जो डिफरेंस होता है ना कंटूर और ब्राउन्सर में, वो ये डिफरेंस होता है कि जो कंटूर होता है ना हमारा, वो चिकबोन के नीचे लगता है, यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है ना, ईयर की स्टार्टिंग और ये जो हमारी आईब्रो की एंडिंग होती है, यहाँ से इतना कंटूर लगता है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या हो गया मेरा? कंटूर का हो गया। और ब्राउन्सर कहाँ यूज होता है? जो ब्राउन्सर जो कंटूर वाला लाइन होता है ना, उसके कंटूर के जस्ट ऊपर वाली लाइन में कौन सा होता है? ब्राउन्सर होता है, ठीक है। ब्राउन्सर जो होता है वो चिकबोन पे लगता है, कंटूर जो होता है हमारा चिकबोन से नीचे लगता है, ठीक है, बिलो ऑफ द चिकबोन। तो एक डिफरेंस क्या हो गया कि ब्राउन्सर चिकबोन के ऊपर लगता है और कंटूर कहाँ लगता है? हमारा चिकबोन के नीचे, ठीक है। अब देखो, अब जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारा कंटूर होता है थोड़ा ग्रे टाइप का होता है, ग्रे अंडरटोन का होता है, ठीक है। और जो हमारा ये ब्राउन्सर होता है ये थोड़ा ऑरेंज शेड का होता है, ठीक है, और ये वार्म अंडरटोन का होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा कंटूर होता है वो मैट होता है, और जो हमारा ब्राउन्सर होता है वो थोड़ा सा सिमरी होता है, वो थोड़ा शाइनिंग देता है, ग्लो देता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 4 पॉइंट की, यानी कि ब्राउन्सर को कब लगा सकते हैं और कंटूर को कब लगाते हैं। तो देखो वैसे तो आप कभी भी लगा सकते हो, लेकिन एक प्रोफेशनल तरीका मैं बताती हूँ। तो देखो अगर ब्राइड है या फिर नाइट पार्टी मेकअप है, तो कुछ इस टाइप की मेकअप है ना, तो उसमें आप कंटूर यूज कर सकते हो। और अगर आप किसी की बर्थडे पार्टी में जा रही हो, अपने ऑफिस जा रहे हो, जैसे जो अगर आप धूप में जा रहे हो, लाइटिंग में जा रहे हो, तो आप ब्राउन्सर यूज कर सकते हो, क्योंकि ब्राउन्सर में शाइनिंग होती है, और वो थोड़ा सा ना ब्राउन्सर जो होता है ना, थोड़ा सा आपको प्रोफेशनली दिखाता है, ठीक है। तो आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो ऑफिस टाइप के बंदे होते हैं, वो कंटूर को ना यूज करके ज्यादातर क्या यूज करते हैं? ब्राउन्सर यूज करते हैं। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? 4 पॉइंट। और कंटूर हमारा 2 शेड हमारी स्किन टोन से डार्क होता है, और ये जो हमारा ब्राउन्सर होता है ना, ये सिर्फ एक शेड डार्क होता है, ठीक है। अब आपको ये पूरी वीडियो ही समझ आ गई होगी कि कैसे कंटूर करना होता है और कैसे कंटूर और ब्राउन्सर के डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई हो, आपको समझ आया हो कि कौन से फेस पे कैसी कंटूरिंग करनी होती है, और ब्राउन्सर और कंटूरिंग में भी आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।